हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन का प्रकार क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन बहुत ही सिंपल वे में इसका परिभाषा है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे लिखा गया हाइड्रो, एक है कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसा कोई भी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, मतलब ऐसा कोई भी यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। परिभाषा आप क्या लिखेंगे, ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि ऐसा यौगिक जो केवल क्या भैया, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आता है हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। यदि हम इसके उदाहरण पे बात करें तो इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। जैसे हो जाएगा CH4 मीथेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा C2CH2, ठीक है, CH2CH2। तीसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं CH। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देख रहे हैं इसमें जो यौगिक है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही है। इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन है। ETC मतलब आदि आप कर सकते हैं। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आता है भैया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक बंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक बंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, ऐसा हाइड्रोकार्बन, उदाहरण देंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा, ठीक है। और यहाँ पे CH3CH3 ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक ही बंध है, केवल एक ही बंध है कि नहीं। हमने यही कहा था, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक बंध होता है,
उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पर, जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या होगा? तो देखिए ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है भैया, एक या मतलब दो या दो से अधिक बंध होता है। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से अधिक बंध होता है उसे हम भैया क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब एक भी बंध हो सकता है, एक के साथ दूसरा भी बंध हो सकता है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक बंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा हो गया। उदाहरण पे यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही